दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र का सर्वे आ गया है और एरिया वाइज आ गया। विदर्भ में क्या पोजीशन है, मराठवाड़ा में क्या पोजीशन है, बॉम्बे रीजन में क्या पोजीशन है, कोकण में क्या है, ठाणे में क्या है, उत्तरी महाराष्ट्र में क्या, सब जगह का लोकल वाइज सर्वे आ चुका है। और आपको बता रहे सर्वे इतना मतलब ग्राउंड लेवल पे हुआ है। एक एक वार्ड और मेन एरियाज़, उन जगह के ग्रामीण क्षेत्र, श्रमिक व व्यापारी व सभी जातियों को ले करके सर्वे हुआ है। सभी जातियां, सभी धर्मों का। अब मैं आपको सिलसिलेवार बतला रहा हूँ सर्वे पे क्या रिजल्ट आ रहा है। महाराष्ट्र की लेटेस्ट जो ग्राउंड रिपोर्ट है क्षेत्रवार, पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं। 70 सीटों पे एनडीए को 27 मिल रही हैं और एमबीए को 38 मिल रही। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो पश्चिम महाराष्ट्र है उसमें बीजेपी गठबंधन को सीटें कम मिल रही हैं और कांग्रेस का जो गठबंधन है एनवीटी और शरद पवार का, उसको ज़्यादा मिल रहे, मगर बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। एनडीए को 27 और एमबीए को 38 मिल रही। यहाँ पे भाजपा ग्रुप कमज़ोर था, मगर जिस तरह से भाजपा प्रोग्रेस में आया एनडीए को 27, तो ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में चूँकि भाजपा गठबंधन की हवा चल रही है और फडणवीस का सम्मान सबसे ज़्यादा हो सकता है। एनडीए यहाँ बढ़े भी, कांग्रेस 4 सीटें कम भी हो सकती है, तो कांग्रेस 34 पे आ सकती है और बीजेपी वहाँ पर 4 सीटें बढ़ के 31 पे आ सकती है। अब दूसरा आपको बता दें, विदर्भ में 62 सीटें, विदर्भ की 62 सीटें में एनडीए को 31 और एमबीए को 29 मिल रही। वहाँ पे जो भाजपा गठबंधन है उसको ज़्यादा सीटें मिल रही। मराठवाड़ा की 46 सीटों में एनडीए को 30 और एमबीए को 15 सीटें मिल रही। मतलब एनडीए मराठवाड़ा में जस्ट दुगनी पोजीशन में। वहीं पे ठाणे कोकण में 39 सीटें पे एनडीए को भाजपा समर्थित दल को 30 मिल रही और एमबीए वहाँ बहुत कम जा रही है, 8, इससे भी नीचे जा सकती। बम्बई में 36 सीटें हैं जिसमें एनडीए को 26 मिल रही और एमबीए को 9 सीटें मिल रही। शिवसेना यूबीटी को के गठबंधन को, कांग्रेस को 9 सीटें भी मिलने की संभावनाएं कम हो सकती हैं। उत्तरी महाराष्ट्र की 35 सीटों में एनडीए को 20 सीटें, एमबीए को 15 सीटें मिल रही। अब मैं आपको क्षेत्र वाइज दिखा रहा हूँ, वार्ड वाइज, वो विधानसभा वाइज और जिले वाइज। अब देखिए सबसे जो मेन एरिया आ रहा वो विदर्भ है। विदर्भ क्षेत्र जो है हिंदुस्तान में आरएसएस का गढ़ है। नागपुर वहाँ पे गढ़ है। नागपुर में हमेशा कंट्रोवर्सी रही है, कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस, दोनों में ज़बरदस्त रही। बीजेपी वहाँ शुरुआती सालों पे नहीं जीत पाती थी, तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ से सांसद हुआ करते थे, वो कांग्रेस के सांसद भाजपा में आ गए थे। अब भाजपा पे वहाँ पे लगातार जीत रही। उसकी वजह यह है इस समय जो वहाँ जीत रही, चूँकि मोहन भागवत जो है वो आरएसएस के प्रधान है, सरसंघ चालक है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लिए, नागपुर उनकी बेल्ट है और आरएसएस सक्रिय हो गई है। आरएसएस के सामने समस्या ये है कि चूँकि यहाँ पे गढ़ है, इसलिए महाराष्ट्र में उनकी सरकार रहना जरूरी है, खास तौर से विदर्भ अंचल में। तो आरएसएस के सक्रिय हो जाने की वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा मजबूत आधार मिल गया है। और चूँकि आरएसएस इस समय पूरे मैनेजमेंट में, पूरे चुनाव के उनको बहुत ही खास तौर से अच्छे ढंग से, सहज ढंग से और अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने क्षेत्र वाइज लगा दिया। एक एक जगह की स्क्रूटनी हो रही, एक एक मतदाता तक ये पहुँच रहे हैं और मतदान के वक्त एक एक मतदाता को मत के लिए खास तौर से ईवीएम तक भेजना, वोट डलवाने पे आरएसएस बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए कि अपने प्रोग्राम बना चुकी है और उसके प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आपको बता रहे भाजपा की स्थिति मजबूत है। नागपुर में आपको बताना इस समय ये स्थित है कि टोटल भाजपा का वो चल रहा। अब आया विदर्भ। विदर्भ का आपको बताना है, विदर्भ में वर्धा जगह है। वर्धा जगह जो है वहाँ पर चूँकि देवेंद्र फडणवीस ने काम किया है, वर्धा में जो है वहाँ पर खास तौर से
वर्धा के जो वर्धा में जो सबसे बड़ा नाम है वो विनोबा भावे का है। और विनोबा भावे के लिए वहाँ कार्य हुआ। विनोबा भावे के जो अनुयायी हैं, खास तौर से सर्वोदय, उनका ये कहना है कि विनोबा भावे के बाद अगर सर्वोदय के लिए किसी ने काम किया है, सर्वोदय को सम्मान दिया है, तो सिर्फ किसने दिया है? देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस के बारे में यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दौरान जब वो वर्धा आश्रम में आए तो मेन सीट पे नहीं बैठे। उन्होंने कहा हम इस सीट पे इसलिए नहीं बैठ सकते हैं जहाँ पे विनोबा भावे जैसे लोग बैठते थे, और उनके लिए कार्य किया। और वहाँ पर आ करके बाकायदे देवेंद्र फडणवीस ने साष्टांग दंडवत इस जमी का किया। लोग इस चीज़ को सर्वोदय नहीं भूले। सर्वोदय का कहना है कि विनोबा भावे के साथ जितना उनका त्याग था, इंदिरा जी ने भी उनकी बातें नहीं मानी गोवध का बंद का, मगर देवेंद्र फडणवीस ऐसा व्यक्ति आया था जिसने गोवध बंद पे वहाँ पे कानून लाए, उसको रोका। और ख़ास तौर से यही एक वजह है पूरे महाराष्ट्र में सर्वोदयी कार्यकर्ता अपने आप देवेंद्र फडणवीस के साथ। इस पूरे क्षेत्र में विदर्भ में देवेंद्र फडणवीस की एक अलग इमेज जा रही। अब आपको तीसरा बतलाना है अमरावती। अमरावती में इतना कार्य किया है, इस क्षेत्र का इस समय का अगर सबसे बड़ा नेता देखा जा रहा है तो उन लोगों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्होंने यहाँ पर महिला उत्पीड़न उनके काल पे नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात आई है, महिला उत्पीड़न नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे ज़्यादा स्वरोजगार यहाँ पे उपलब्ध कराए। खास तौर से वर्धा के जो प्रोजेक्ट थे, जो विनोबा भावे के प्रोजेक्ट थे, उनको चालू करवाया। ग्राम समाज की योजनाएं चालू कराई उन्होंने, सहकारिता को चालू कराया। विनोबा भावे के सपने को अगर किसी ने साकार किया तो देवेंद्र फडणवीस। यही पोजीशन है, आपको बता दें, अकोला की, वाशिम की, यवतमाल की, चंद्रपुर की और ख़ास तौर से गजरौली की। इन सब जगह आपको बतलाना है कि देवेंद्र फडणवीस का इकलौता जादू चल रहा है, इकलौता जादू चल रहा है। अब यहाँ पे विदर्भ में जो है एनडीए को 31 सीटें मिल रही, एमबीए को 29 सीटें मिल रही। मगर आपको बताना है जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की वहाँ पे इमेज बनी है, तो संभावना ये है कि एमबीए जो है जैसे जैसे मतदान करीब आएगा, संघ का जुटना, देवेंद्र फडणवीस की एक छवि, और दूसरा जो है महाविकास अघाड़ी का कोई नेता न तय होना, कोई उनके कार्यकर्ता ठीक से नहीं लग पा रहे हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए जो खिलाफ बयान आया है इनके अरविंद सावंत का, और उसके बाद में ख़ास तौर से संजय राउत का, तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जो शिवसेना का कार्यकर्ता यूबीटी का है वो भाजपा की ओर जा रहा है, भाजपा गठबंधन की ओर। वो शिवसेना भाजपा की और अजीत के उसमें जा रहा है। वहीं आपको बताना है एक बात और आ रही है कि सवाल इस बात का है, शरद पवार की मीटिंगों में वहाँ पे एनसीपी का कार्यकर्ता जा रहा है और घड़ी दिखला रहा है, वो घड़ी को ही वोट करना चाहता है जो चुनाव चिन्ह अजीत के पास है। दूसरी यही पोजीशन शिवसेना का है कि सिंबल ऑफ पार्टी जो है वो शिंदे के पास है, इसलिए शिंदे की ओर वोट जा रहा है। अब देखिए तीसरी जो है महाराष्ट्र की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट मराठवाड़ा की है। मराठवाड़ा की स्थिति जो है आज की डेट में ये है कि मराठवाड़ा में औरंगाबाद में आपको बताना है औरंगजेब के लिए बहुत कुछ किया था। किसने किया था? उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने। ये सब औरंगजेब का मानते हैं। बीजेपी ने आकर के क्या किया, औरंगजेब के बारे में रिसर्च किया कि औरंगजेब का यहाँ से कोई वास्ता नहीं था, ये बीजेपी ने साबित किया। दूसरा इनका ये कहना था जो महाविकास अघाड़ी है कि औरंगजेब एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, औरंगजेब ने देश के लिए बहुत काम किया। इस बात को मराठी जनता मानने को तैयार नहीं, भाजपा ने उसका खंडन किया। ये भी एक वजह है कि औरंगाबाद, जलाना और बीड, इन सब जगह आप सब ले हिंगोली वगैरह में इस बात की वजह से भाजपा की स्थिति और भाजपा गठबंधन की स्थिति अच्छी है। यही नहीं, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने इस क्षेत्र पे बहुत कार्य किया, और जिस तरह से शिवाजी का यहाँ पे नाम हुआ है, औरंगजेब का नाम मिटा, ये इसका श्रेय भाजपा को जाता। इस बात पे मराठी जो हैं
किसी भी दल भावना से हट करके टोटल मराठी जो है यहाँ पे बाध्य है वोट देने के लिए भाजपा को। अब देखिए क्या है कि मेन चीज जो आ रही है कि भाजपा का जो सबसे बड़ा आधार भाजपा गठबंधन का बड़ा है वो लाडली बहना बहन भाई योजना जो वहाँ चली, उस पे जो उन्होंने पहले से एडवांस दे दिया, साथ में दीपावली का बोनस दिया। तो वहाँ की आम पब्लिक का कहना है कि कांग्रेस ने जो गारंटियां अपने राज्यों में ली थी उन्होंने कुछ नहीं दिया, शिवसेना ने कुछ नहीं। बीजेपी के गठबंधन की सरकार आई, उन्होंने घोषणा की और बिफोर पहले के महीनों का भी पेमेंट किया, दीपावली में बोनस दिया। पहली बार कोई सरकार है जो वहाँ पे महिलाओं को बोनस दे रही। अब वहाँ के लोगों का, महिलाओं का ये कहना, आम लोगों का कहना कि भाई हम तो इसी सरकार को देंगे जो ये भी कह रही है कि अगर ये सरकार रहेगी तो हमको बोनस भी देगी, हमको साथ में प्रति महीने लाडली बहना योजना में हमको अनुदान देगी और बढ़ा करके देगी। सबसे बड़ी बात ये, और दूसरी सरकार आ गई तो ये सब बंद कर देगी, उन्होंने कभी नहीं दिया। अब आपको दूसरी बता दें कि जो कोकर क्षेत्र है, इस कोकर क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि गुजरात से लगा हुआ पालघर है। पालघर में जो घटना हुई थी खास तौर से डंडी स्वामियों को, उसको लोग भूल नहीं पाए पूरे एरिया कोकर क्षेत्र में। आज की डेट में ये स्थिति है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो जादू चलता है सिर्फ मोदी और अमित शाह। यहाँ के लोगों का कहना है कि गुजरात ने हमको डेवलप किया, हम गुजरात के बॉर्डर पे हैं, गुजरात के व्यापारी आते हैं, आज हमारी रोजी रोटी चलती। जब मोदी आएंगे तो हम मोदीमय हो जाएंगे, मोदी के एक इशारे पे। परंतु वहाँ की जनता मोदी की मीटिंग जरूर सुनती है। अभी मोदी की मीटिंग होनी है और उसके बाद पूरे कोकर एरिया में दूसरा, वहीं पे देवेंद्र फडणवीस का भी बहुत अच्छा आधार, कोकर में भी भाजपा बहुत मजबूत हो। अब देखिए कोकर क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा पिछड़ा था, कोकर में रेलवे लाइन वगैरह नहीं थी, कोकर का ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा गड़बड़ था। भाजपा ने आने पे खास तौर से देवेंद्र फडणवीस ने इसको रोड से जोड़ा, ट्रेन से जोड़ा, यहाँ पे मोदी ने योजनाएं दी। दूसरा पानी की समस्या थी, मीठे पानी का, उस मीठे पानी का मोदी ने काफ़ी कुछ तक सॉल्व किया। तीसरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जात थी वो वहाँ पे समुद्र के किनारे मछुआरों की थी, मछुआरों के लिए स्पेशल आरक्षण दिया, स्पेशल फैसिलिटीज दी, केंद्र सरकार ने दी, स्टेट सरकार ने दी। वही कोकर आज जो है ये भाजपा का गढ़ बन गया। ये यहीं से नहीं, यहाँ से लेके कर्नाटक तक की आपको बतला रहे हैं, जो तटीय इलाका है यहाँ पे भाजपा का गढ़। अब देखिए क्या बुरी तरह से एमबीए का सुपड़ा यहाँ साफ हो रहा है। एनडीए को 38 में से 30 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस गठबंधन जो है उसको 8 सीटें मिल रही हैं, 8 सीटें। उसमें भी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, पूरा भाजपा का जिस समय मोदी का आगमन होगा पालघर गुजरात में और नासिक में, तो आपको बताना एक तरफा हवा चलेगी, चूंकि वहाँ पे गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा। 8 सीटें सिर्फ एमबीए को, एनडीए को 30 मिल रही। ये सीटें एमबीए की कम भी होंगी, ये वहाँ की आम जनता का ये मानना है। कोकर में एक तरफा भाजपा ने चूंकि काम किया, इनकी आंधी। अब देखिए मेन जो गढ़ है वो मुंबई शिवसेना का गढ़ था। हुआ क्या है, शिवसेना के गढ़ पे बाल ठाकरे आज की डेट पे नहीं है, उद्धव ठाकरे को उनका रूप नहीं माना जाता। अब देखिए क्या है कि जहां शिवसेना का गढ़ था वहां पे एनडीए 26 सीटें जीत रही है, 26 सीटें जीत रही, और एमबीए जो है 9 सीटें जीत रही है। उसमें भी महाविकास अघाड़ी में जो है शरद पवार का गुट है, साथ में शिवसेना एनवीटी का सिर्फ 9 सीटें। अब देखिए यहाँ भी सुपड़ा साफ हो रहा है, और इस सुपड़े साफ होने के साथ सबसे बड़ी बात आ रही, जिसके बल पे शिवसेना बढ़ती थी, शिवसेना का दम सिर्फ बॉम्बे था और पुणे और ठाणे, तीनों जगह शिवसेना कमज़ोर हो गई है बहुत बुरी तरीके। मेन वजह एक और आ रही है, महाराष्ट्र में खास तौर से बॉम्बे में बाला साहब ठाकरे का जादू चलता था। अब बाला साहब ठाकरे का जो रूप माने जा रहे हैं वो बाला साहब ठाकरे के खास तौर से देवेंद्र फडणवीस माने जा रहे हैं, दूसरा राज ठाकरे माने जा रहे हैं और शिंदे माने जा रहे हैं। इस वजह से आपको बता रहे हैं उद्धव को ना मानने से शिवसेना का जो वोटर बचा यूबीटी में, ये भी भाजपा की ओर जा रहा है, भाजपा गुट की ओर, क्योंकि उसका कहना हमें अपने सिंबल को मतदान करना, अपनी पार्टी को करना। वो पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन,
दूसरी जो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, सावरकर वाला मुद्दा जो है, सावरकर को लेकर के मराठी बहुत ज़्यादा नाराज है कांग्रेस से। वो सबसे ज़्यादा नाराज सावरकर के और बाल ठाकरे के। उसमें अभी तक कांग्रेस ने बाल ठाकरे की बड़ाई नहीं की, शरद पवार ने बड़ाई नहीं की। वहीं भाजपा का हर नेता बड़ाई करता है। देवेंद्र फडणवीस हर भाषण में बाल ठाकरे का नाम जरूर। तीसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि जब ये देवेंद्र फडणवीस किसी सभा में जाते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, तो उनको लोग कह देते हैं मुरारजी भाई। अभी वहाँ बुजुर्गों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को कई बार बोला मुरारजी भाई, मुरारजी भाई। तो मुरारजी देसाई जो वहाँ के थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उनका रूप माना जाता है। मराठी किसी भी अस्मिता की बात आती है तो देवेंद्र फडणवीस तुरंत भिड़ते हैं देवेंद्र और उनके मराठी के फेवर में बोलते हैं। कभी भी सावरकर की बात आती है तुरंत भिड़ते हैं। अगर बाल ठाकरे के लिए किसी ने कुछ कहा तो सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं। यही एक वजह है कि आपको बतला रहे हैं जो स्थितियां हैं वो भाजपा के फेवर में हैं और भाजपा गठबंधन वहाँ बहुत मजबूत पोजीशन में। अब आपको बतला रहे हैं कि सबसे बड़ी बात वहाँ जो 6 मुद्दे मेन आ रहे हैं और जो सबसे बड़ी वो है दलित का ये सोचना है कि अगर भाजपा गठबंधन आ गया तो हमको जो है वो दलित कोटे में आरक्षण मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो जो कोटे का आरक्षण है इसलिए दलित मजबूर है। दूसरा, दलित जो है हरियाणा से नाराज है, हरियाणा में नहीं दिया था, यहाँ पर भी दलित नहीं दिया। अब दूसरा, मराठा जो 29% है वो भाजपा से नाराज नहीं है। मराठा का कहना वोट खराब नहीं करेंगे, वोट खराब नहीं करेंगे। अब वहाँ 6 पार्टियां, एक पार्टियां नहीं, उस 6 पार्टियां में सबसे मजबूत जो है वो भाजपा है। भाजपा के एमएलए 100 से ज़्यादा जीत के आ रहे हैं। हकीकत ये तो वहाँ के मराठियों का कहना वोट खराब क्यों करें, भाजपा गठबंधन को देना ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी आपको बता रहे हैं वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा गद्दारी का। अब क्या है कि वहाँ पे शिवसेना यूबीटी कह रही है हमारे साथ गद्दारी हुई, वहाँ की आम जनता कह रही नहीं तुमने गद्दारी की। 2019 में तुम भाजपा के साथ मिल के लड़े थे और तुमने गद्दारी की, तुमने भाजपा का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ चले गए। तो वहाँ गद्दारी का एक दूसरे कह रहे हैं। अब वहीं पे लोगों का ये कहना है कि मीर जाफर और जयचंद जो हैं वो संजय राउत हैं और उद्धव ठाकरे। यही एक वजह है कि भाजपा गठबंधन वहाँ क्लीन स्वीप हो रहा है, क्लीन स्वीप हो रहा। मगर सबसे ज़्यादा जो इमेज जा रही है वो देवेंद्र फडणवीस की वजह से पूरा एक है और गठबंधन मजबूत पोजीशन में है और ये जीत की ओर बढ़ गया है। कोई भी जीत रोक नहीं सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।